नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मुझे जो मौजू दिया गया है कि हुजूर ताजुश शरिया का इल्मी मकाम, एक दो बातें उस हवाले से अर्ज़ करूँगा। इससे पहले एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर बड़ी कदावर शख्सियतें मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुबारक साहब क़िबला खलीफा हुजूर क़ाइद मिल्लत व हुजूर मुहद्दिस कबीर और दिगर बड़ौदा शहर के उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत मौलाना समीर रज़ा साहब को कि आपने इस महफ़िल को सजाया, इस मजलिस को सजाया और जो मेहनत की वो रंग दिखा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। इनके माथे पे कहाँ कोई सिकन लगती है। दो शेर इनके नजर करता हूँ कि इनके माथे पे कहाँ कोई शिकन लगती है, जिनको कुछ कर दिखाने की लगन रहती है। इनके माथे पे कहाँ कोई शिकन लगती है, जिनके कुछ कर दिखाने की लगन रहती है। जिंदगी इतनी मशक्कत में गुजारी है कि अब, जिंदगी इतनी मशक्कत से गुजारी कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो थकन लगती है, मैं जो आराम से बैठूं तो थकन लगती है। मैं तो सोचता हूँ कि ये इतना भाग कैसे लेते। सुबह में देना पहुँचते पढ़ाने, फिर दोपहर में यहाँ पढ़ाते ही रहते। अल्लाह इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए, इनको सेहत व सलामती अता फरमाए। एक बार दुरूद पाक पढ़े तो मौजू पर अर्ज़ करूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आला हजरत वो शख्सियत है कि डॉक्टर कौसर नियाजी की बात मैं बारहा करता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने जिंदगी में इतनी रोटियां नहीं खाई जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं। डॉक्टर कौसर नियाज, द फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 1972 से लेकर 1977 तक ये फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके। वो कहे मैंने जिंदगी में इतनी रोटियां नहीं खाई जितनी मैंने किताबें पढ़ी। फरमाते हैं मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में 10,000 किताबें हैं, मैंने हर किताब को पढ़ा है। फिर फरमाते हैं कि इतनी सारी किताबों का मुताला करने के बाद, इतना सारा पढ़ने के बाद, जब मैंने आला हजरत को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि अब तक समंदर के किनारे पर कौड़ियां बीन रहा था, मोती तो आला हजरत की किताबों में नजर आ रहे हैं। अब तक तो मैं कौड़ियां बीन रहा था, मोती तो मुझे आला हजरत की किताबों में नजर। इमाम अहले सुन्नत की शख्सियत वो है कि आला हजरत के फतावा रज़विया का खुतबा उठा ले, सिर्फ खुतबा। इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ खुतबे के अंदर 86 कुतुबे हदीस का जिक्र फरमाया और 6 इमामों का जिक्र किया है, और इस लाइन से और इस अंदाज से सजाया है कि वो नाते नबी भी हो रही है और हमदे खुदा भी हो रही है। इस अंदाज से सजाया है आला हजरत फतावा रज़विया का खुतबा, इस अंदाज से सजाया कि 86 कुतुबे हदीस फिका की वो जो अहम किताबों का जिक्र किया है उस खुतबे के अंदर, और 6 इमामों का जिक्र किया, और इस सेटिंग से सजाया है, इस तरीके से सजाया है कि वो हमदे बारी ताला भी बनता है और सलात मुस्तफा पर दुरूद भी बनता है। ऐसी शख्सियत, आला हजरत जैसी
शख्सियत किसी किताब का हाशिया लिख दे, अब गौर करें, तवज्जो करें, कैसी शख्सियत किसी किताब का हाशिया लिख दे। अल्लामा फजल रसूल बदायूं की एक किताब है अल मुअतक़दुल मुंतक़द, उस पर हाशिया आला हजरत ने लिखा। हाशिया टिप्पणी, गुजराती में लोग बोलते हैं टिप्पणी, उसको थोड़ी विस्तार से समझाने के लिए आला हजरत ने उस पर टिप्पणी लिखी कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। आला हजरत ने अल मुअतक़दुल मुंतक़द पर हाशिया लिखा अल मुअतमदुल मुस्तनद। ये हाशिया लिखा, अरबी जबान में लिखा कि जिसके मोती पूरी दुनिया में बिखेरे जा सकते थे, बिखेरे, लोगों ने जाना पहचाना, मगर हुजूर ताजुश शरिया ने उसी अरबी का उर्दू में तर्जुमा करके अहले सुन्नत पर एहसान फरमाया। हुजूर ताजुश शरिया ने वो काम किया कि वो जो अरबी में हाशिया था आला हजरत का, उसे उर्दू में तर्जुमा फरमाया और अजीम अंदाज में। और जरा सोचे तो सही, हुजूर ताजुश शरिया का इल्मी मकाम देखे। मैं एक मिसाल देता हूँ बुखारी शरीफ की, तालिकात अज़हरी अला सहीह बुखारी। हुजूर बुखारी शरीफ पढ़ाना मुश्किल काम है, सबसे पहला काम तो उसको पढ़ाना मुश्किल है। कैफा बदल वही, ये बाब में हमारे असातिज़ा महीनों निकालते थे कि वही का सिलसिला कैसे जारी हुआ। बुखारी को पढ़ाना मुश्किल, और इसकी आलम यह है कि अनगिनत इसकी शरह लिखी जा चुकी है, अनगिनत लिखी जा चुकी है, मगर गौर करें हुजूर ताजुश शरिया उस पर भी अपना कलम चलाते हैं और हुजूर ताजुश शरिया बुखारी शरीफ का हाशिया, जिसको पहले मुबारकपुर वालों ने, मुबारकपुर से मजमा इस्लामिया ने छापा इब्तदाई तौर पर, और बाद में तालिकात अज़हरी के नाम से मुकम्मल 440 पेजेस की किताब हुजूर ताजुश शरिया ने वो काम किया हुजूर ताजुश शरिया ने कि आपका इल्मी मकाम और इल्मी मकाम और मर्तबा वो था, वो आलम था कि आलम ये है कि एक लफ्ज बोल देते थे पूरी इबारत को, एक लफ्ज बोल दिया जाता और पूरी इबारत को मुकम्मल कर दिया जाता था। वो आलम था हुजूर ताजुश शरिया के इल्म का। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा गौर करें कि बुखारी शरीफ पर आपने हुजूर ताजुश शरिया ने ऐसा अजीम हाशिया लिखा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि दुनिया दंग है कि ये नुकात लोग ताजुश शरिया किस अंदाज से निकाल कर लाए। लोग आज भी हैरान है कि हुजूर ताजुश शरिया ने ये नुकात, जिसकी कई न जाने कितनी सैकड़ों शुरुआत मौजूद है बुखारी शरीफ की, मगर जो नुकात हुजूर ताजुश शरिया बताते हैं वो किसी तरह, ये उनका इल्म का वो मकाम कि एक लफ्ज बोल दे मगर मुकम्मल बातें वाज़े हो जाया कर। ये पढ़ाने, आपने पढ़ाने का वो शगफ अंदाज रखा, आपने हमेशा आखिरी उम्र तक पढ़ाना नहीं छोड़ा। आज हमारा आलम ये है कि बस थोड़े से मशहूर क्या हो गए, पढ़ाना छोड़ देते हैं कि अब काम है तो मशहूर हो गया, मगर नहीं, हुजूर ताजुश शरिया ने आलम यह है कि आखिरी वक्त में भी आलम यह है, जब आंखों की बिनाई कमजोर हो गई तो शागिर्दों से कहा कि आप इबारत पढ़ो, मैं बगैर देखे पढ़ाया है, मगर पढ़ाया ये पढ़ाया है हुजूर ताजुश, और इल्म की वो ज्वालानियत फैलाई है कि आज जो बहार देख रहे हो, जो बागो बहार देख रहे हो, वो बिल वास्ता या बिला वास्ता उन्हीं के शागिर्द हैं या उनके शागिर्दों के शागिर्द। आप गौर करे देख लें, बिल वास्ता या बिला वास्ता, या तो उनके शागिर्द हैं या उनके शागिर्दों के शागिर्द नजर आ जाए। वो मकाम और वो इल्म फैला हुजूर ताजुश शरिया। तफसीर अलम नशरा के एक तकरीर में जो अवाम भी मौजूद थे, हुजूर ताजुश शरिया ने इसका बयान फरमाया, इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा पर, ये जो सूरह अलम नशरा की आयत है उस पर हुजूर ताजुश शरिया ने एक नुक्ता बयान फरमाया
कि क्या मतलब यहाँ पर, यहाँ आयत 2 मरतबा रिपीट हुई। किस तरीके से कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर मुश्किल के बाद आसानी। तो 2 मुश्किल और 2 बोले 2 मुश्किल और 2 आसानी। यही तो हुजूर ताजुश शरिया फरमाते कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है 2 मुश्किल के बाद 2 आसानी नहीं, बल्कि मुश्किल एक आसानी 2। मुश्किल बोले एक आसानी 2, एक मुश्किल 2 आसानी। किस तरीके से उसका जवाब देते हैं कि इन्ना माल उसने, तो जो मुश्किल है वो मारफा है अलिफ लाम भी अलिफ लाम के साथ। तो जब मारफा की तकरार हो तो वही मुराद होता है जो पहले होता है, जो पहले मारफा का जिक्र किया गया है वही मुराद होता है। अगर दोबारा तकरार ला दी जाए तो वही मुराद होता है, मगर नकरा तकरार के साथ आए, नकरा तकरार के साथ आए तो अलग मुराद होता है। तो आसानी पहले नकरा थी और दूसरी मर्तबा आसानी आई। ये जौलानियत है जो हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं ना कि इल्म लदुन्नी उतरता है, यकीनी तौर पर उतरता है, यकीनी तौर पर उतरता है। क्योंकि कुरान पाक ने भी इसके वजाहत दी, वालहमहा फुजूरहा व तक़वाहा। हमने इंसान के दिल में ये डाला है, ये डाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला जिन बंदों को चुन लेता है उस पर अपने रहमो करम की बरसात, जिसको चुन लेता है उन पर रहमो करम की बरसातें नाज़िल हो जाती हैं। गौर करें कि माजी करीब में हुजूर ताजुश शरिया ने कसीदा बुर्दा शरीफ की शरह लिखी। आपने गौर करें, एक तो अरबी के अशार, उर्दू के अशार हो तो समझ में जाता है कि भाई इसकी तशरीह आसान। एक तो अरबी के अशार, और सिर्फ अरबी के अशार का वो मफहूम नहीं, बल्कि अरबी वो जामियत रखती है, वो जामियत रखती है कि अरबी में घोड़े के 325 कितने, घोड़े के 325 नाम है, ऊंट के 114 नाम है। ऊंट के ये 2 कोहान वाला ऊंट, 3 कोहान वाला ऊंट, अलग अलग 114 क्यों कहा? 114 तरीके की ऊंटों की नस्ल होती है, हर नस्ल का अलग नाम है। घोड़े की 325 नस्लें हैं, उन तमाम नस्लों का नाम अलग अलग अंदाज से रखा गया। अरबी का अब जरा गौर करो, वो अरबी जो इतना वसी मफहूम लिए हुए है, और वो इमाम बूसीरी के अशार जो सरकार की बारगाह में कबूल हो। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वगफिर लना मा मदा या वासिअल करमी। वो अशार जो मुस्तफा की बारगाह में कबूल हो, उनकी वजाहत करना है। हुजूर ताजुश शरिया उसकी भी करते हुए नजर आते हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला ने, वो हुजूर मुहद्दिस कबीर एक जलसे में इरशाद, जब फतवा ताजुश शरिया का इजरा हुआ, उर्से रज़वी में फतवा ताजुश शरिया का जब इजरा हुआ है, तो हुजूर मुहद्दिस कबीर मद्दसिल्लहुल आली वन नूरानी इरशाद फरमाते हैं कि पता नहीं हजरत को इतना वक्त कहाँ मिल जाता कि इतनी अजीम किताब आपने लिख दी, इतना वक्त कहां से हजरत लाते थे। मगर याद रखे, अल्लाह तबारक व तआला जिससे काम लेना चाहता है उसके वक्त में भी बरकत, अल्लाह जिससे काम लेना चाहे। और हम जैसे का आलम यह है कि 10 बजे से पहले तो हम उठते नहीं। आज हमारा मुसलमान सबसे ज्यादा वक्त को जाये कर रहा है, सबसे ज्यादा अगर हम कोई चीज जाये कर रहे हैं वो वक्त कर रहे हैं। इसीलिए खुदारा मुसलमानों इसकी हिफाजत करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर ताजुश शरिया को वो इल्म अता फरमाया, वो मकाम अता फरमाया। वक्त बहुत हो गया है, बस मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पर समेट रहा हूँ। फिर कभी इंशाअल्लाह किसी और मकाम पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा उस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक रहे। मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया था कि जो कुछ मैंने कहा उस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू लफ्ज़न सहवन क़स्दन मानन जो गलतियाँ हो हम सब तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।